चलिए आज हम लोग जे एडवांस 2024 के मैथ का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। साथ में मिलके हम एनालिसिस करेंगे कि आने वाला साल में 2025 2026 में बच्चे को किस तरह का प्रिपरेशन करना पड़ेगा, कितना मेहनत करना पड़ेगा कि आईआईटी के मैथ के खास करके क्वेश्चन को एक सरल ढंग से बनाया जा सके, एक अच्छा स्कोर किया जा सके। ठीक है, जो अपने बच्चे को ज्ञान देते हैं, जो बच्चे को पढ़ाते हैं, उसी एनालिसिस सेम टू सेम जो क्लासरूम में पढ़ाते हैं वही एनालिसिस करके हम बता रहे हैं, सॉल्यूशन करके बता रहे हैं। ठीक है, जैसे आपका पेपर 1 का ये सॉल्यूशन है, पेपर 1 का सॉरी क्वेश्चन है पहला कि f(x) एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है जो 0 से इंफिनिटी के बीच में है, f(1) = 2 है। ये लिमिट का आंसर दिया हुआ। कहने का मतलब जो आईआईटी के पास्ट के क्वेश्चन को बनाए रहेंगे, ये 2006 और 7 में सेम इसी जैसा सवाल पूछा गया और इस सवाल को हम बना के बताएंगे कि आपको क्या मेहनत करना पड़ेगा, इसमें क्या चीज है। जैसे देखिए लिमिट t टेंड्स टू, हम बैच में क्या क्या आपको समझाया है। लिमिट t टेंड्स टू x, इसका मतलब t इज द वेरिएबल। ये लिमिट कहता है कि लिमिट t में लगा तो t वेरिएबल x कांस्टेंट लिमिट के अकॉर्डिंग। तो हम ये जैसे t के जगह पे x रखेंगे तो 0/0 फॉर्म आ जाएगा। तो हम इसको हॉस्पिटलाइज करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है? सेपरेटली डिफरेंशिएट ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ रिस्पेक्ट टू t। तो ये हो जाएगा 10t के पावर 9, ये होगा fx माइनस ये x के पावर 10 इज द कांस्टेंट, ये होगा f' बाई ये होगा 9t के पावर 8, ये कांस्टेंट है तो 0 इक्वल टू 1। अब जहां जहां पे t है ना वहां x रखेंगे। तो x रखेंगे तो क्या होगा 10x के पावर 9 fx माइनस x के पावर 10 f' और नीचे आ जाएगा 9x के पावर 8 इक्वल टू 1। बस लिमिट सोल्व हो चुका है। जो बच्चे पूरी कंप्लीट सिलेबस किए होंगे तो ये देख के खुश हो गए डिफरेंशियल इक्वेशन है लीनियर। तो क्या करेंगे 10x के पावर 9 fx को y कहते हैं, x के पावर 10 f' को dy/dx और इसको लिखेंगे 9 into x के पावर 8। तो बाकी सारे टर्म को उधर या x के पावर हम लोग 10 से सब में डिवाइड कर सकते हैं, या सबसे अच्छा है कि आप इसको इधर लेके आएंगे उसको तो x के पावर 10 dy/dx माइनस 10x के पावर 9 into y, सबको इधर इसको इधर कर देंगे, ये होगा माइनस 9x के पावर 8। ये दोनों टर्म को LHS को RHS में कर दिया, RHS को LHS में कर दिया। क्यों वजह यही है कि क्योंकि हम पढ़ाए हैं dy/dx प्लस p of x into y equal to q of x, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको इसी फॉर्मेट में दिखना चाहिए। तो हम लोग x के पावर 10 को हम डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx माइनस 10/x into y, ये जो होगा डिवाइड करेंगे माइनस 9x²। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब इसका इंटीग्रेटेड फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इंटीग्रेटेड फैक्टर। तो जब हम इंटीग्रेटेड फैक्टर निकालेंगे तो आप गौर कीजिएगा, हम बताए होंगे ये सब चीज कि इंटीग्रेटेड फैक्टर होता है आप जब नीचे का डेरिवेटिव और लीनियर हो पर कांस्टेंट हो तो डायरेक्ट लिखते हैं x के पावर कांस्टेंट। तो ये डायरेक्ट होगा x के पावर -10 इक्वल टू 1/x के पावर 10। जब इंटीग्रेटेड फैक्टर मालूम हो गया तो लिखेंगे y इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर 1/x के पावर 10 इक्वल टू q आपको मालूम है -9 x के पावर 2, ठीक है, इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर 1/x के पावर 10 इंटू dx प्लस c। अब क्या करेंगे y/x के पावर 10, जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -9 बाहर चला जाएगा और x के पावर -12 का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो x के पावर -12 का इंटीग्रेशन का मतलब ये, ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज। तो ये क्या आ जाएगा -9/-11 x के पावर -11 प्लस c। तो ये देखिए हम लोग का सॉल्यूशन हो चुका, माइनस माइनस प्लस।
अब क्या है कि c का वैल्यू निकालने के लिए दिया हुआ x 1 रखेंगे तो पुट x का वैल्यू 1 रखेंगे तो बाय 2 देगा। तो यहीं पर 2 इक्वल टू 9/11 प्लस c। तो c का जो वैल्यू आएगा वो 30/11 आएगा। आप यहां पे c रख दीजिए, आपका fx निकल जाएगा। तो fx इक्वल टू क्या आएगा, fx इक्वल टू आप x के पावर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 9/11 वो इंटू 1/x, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस c का वैल्यू आया हुआ है इंटू x के पावर 2, fx इक्वल टू, ठीक है। तो ये सवाल लिमिट के साथ साथ आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल था। अब जो लिमिट के सवाल आप देखेंगे जे एडवांस में, तो वो आपका रहेगा 1 के पावर इंफिनिटी का सवाल रहेगा। जैसे सेकंड सवाल, यह एक लिमिट x टेंड्स टू 0 cos of cos kx, ठीक है, प्लस cos x प्लस x बाई पावर में है 2/x इक्वल टू e के पावर 6। तो पूछा जा रहा है फाइंड की। आप देखिए जैसे आप ये साइन है, आप जैसे इसका फॉर्म चेक करके देखिए, जैसे 0 रखिएगा तो cos 0 ये साइन है। सवाल यहां साइन था, फिर यहां cos था, और यहां साइन है, यहां cos है, यहां साइन ऐसे ही। तो देखिए पहले फॉर्म चेक करके देखिए, जब बार क्वेश्चन देखिए बच्चा, x की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, sin 0 0, cos 0 1, ये हो जाएगा भी 0। 1 के पावर इंफिनिटी, जब हम 1 के पावर इंफिनिटी का जब सॉल्यूशन करते हैं तो हम क्या बताएंगे, e के पावर डायरेक्ट fx माइनस 1, तो क्या लिखेंगे sin ऑफ sin kx, ठीक है, प्लस cos x प्लस x माइनस 1 fx माइनस 1 इंटू gx इक्वल टू e के पावर 6। ये लिमिट x है, हम इसमें बताए हमें जनरलाइज। अब है डायरेक्ट एल हॉस्पिटल लगा दीजिएगा, तो एल हॉस्पिटल लगाने से क्या होगा कि साइन का डेरिवेटिव cos sin kx, फिर साइन का डेरिवेटिव cos kx इंटू k, cos का हो जाएगा माइनस साइन, प्लस x का होगा 1 कांस्टेंट का 0 बाई नीचे होगा 1, और ये सब गुना है 2 से इक्वल टू e के पावर 6। इसके बाद जैसे आप 0 रखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 1, ये भी वैल्यू हो जाएगा 1, ये हो जाएगा k, आपका हो जाएगा e के पावर 2 इंटू k प्लस 1 इक्वल टू e के पावर 6। तो हम कह सकते हैं सर कि 2k प्लस 2 इक्वल टू 6, तो 2k इक्वल टू 4, तो k इक्वल टू 2। तो ये 1 के पावर इंफिनिटी का ये सबसे आसान सवाल है जो हम बच्चे को प्रैक्टिस करवाते हैं। तो ये मिनिमम 1 मिनट जाते जाते ये बच्चा एक्यूरेसी आंसर को ला सकता है। तो इस बार एडवांस में 3 लिमिट का सवाल दिए थे, जिसमें हम 2 डिस्कशन किए हैं। एक लिमिट प्लस डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल था, ये प्रॉपरली लिमिट का सवाल है 1 के पावर इंफिनिटी का, ठीक है। तो ऐसे टॉपिक वाइज का क्वेश्चन हम पूरे एडवांस जी 2024 का बता देंगे, ठीक है।